नमस्कार दोस्तों। गागर में सागर अनुभव का भंडार की अगली कड़ी में आज पेश है सरस्वती पूजा विशेष वसंत पंचमी, ज्ञान, चेतना और जीवन का उत्सव। आज हम बात करेंगे उस दिन की जब प्रकृति मुस्कुराती है, पीले फूल खिलते हैं और ज्ञान स्वयं पृथ्वी पर उतरता है। जी हाँ, आज है वसंत पंचमी। आज है माँ सरस्वती का पावन दिवस। वसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, यह ज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा का उत्सव है। वसंत पंचमी का इतिहास। हमारे शास्त्र कहते हैं, जब यह सृष्टि बनी तब सब कुछ था, लेकिन शब्द नहीं थे, स्वर नहीं थे, ज्ञान नहीं था। तब भगवान ब्रह्मा ने अपनी चेतना से एक दिव्य शक्ति की रचना की, माँ सरस्वती। जैसे ही माँ सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, शब्द पैदा हुए, भाषा बनी, संगीत जन्मा और मनुष्य को सोचने की शक्ति मिली। इसी दिन को माघ शुक्ल पंचमी अर्थात बसंत पंचमी कहा गया और यही दिन बना सरस्वती पूजा का। बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? बसंत पंचमी के दिन ऋतु परिवर्तन होता है, सर्दी विदा लेती है और जीवन में नई ऊर्जा आती है। पीला रंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूर्य का रंग है। यह उत्साह और आशा का प्रतीक है। यह ज्ञान के प्रकाश को दर्शाता है। इसी दिन बच्चे पहली बार कलम पकड़ते हैं। विद्यार्थी माँ सरस्वती से बुद्धि और विवेक मांगते हैं। कलाकार, लेखक और संगीतकार अपनी कला को समर्पित करते हैं। माँ सरस्वती का आध्यात्मिक अर्थ। माँ सरस्वती केवल देवी नहीं है, वह मानव चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। उनके प्रतीकों को समझिए। वीणा, जीवन में संतुलन। पुस्तक, ज्ञान और आत्मबोध का प्रतीक। श्वेत वस्त्र, निर्मलता का प्रतीक। और हंस, विवेक अर्थात जो दूध और पानी में भेद स्पष्ट कर दे, उसका साक्षात प्रतीक। माँ सरस्वती हमें सिखाती है, ज्ञान वही है जो अहंकार तोड़े और बुद्धि वही है जो विनम्र बनाए। आज के समय में जब ज्ञान का प्रदर्शन बहुत है लेकिन विवेक कम होता जा रहा है, तब सरस्वती पूजा और भी आवश्यक हो जाती है। आज हम पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन क्या हम समझदार भी हैं? आज हमारे पास डिग्रियां हैं, तकनीक है, जानकारी है, लेकिन अगर वाणी कठोर है, विचार अशुद्ध है और ज्ञान का उपयोग अहंकार के लिए हो, तो वह सच्चा ज्ञान नहीं। बसंत पंचमी हमें याद दिलाती है, ज्ञान का उद्देश्य दूसरों से बड़ा बनना नहीं, बल्कि दूसरों के काम आना है। तो आइए इस सरस्वती पूजा पर हम सब संकल्प लें, वाणी को मधुर बनाएं, विचारों को शुद्ध रखें और ज्ञान को सेवा का माध्यम बनाएं। माँ सरस्वती आप सभी को सद्बुद्धि, विवेक और शांति प्रदान करें।
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे गागर में सागर अनुभव का भंडार की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।